दोस्तों, दुनिया में सबसे अच्छा और काबिल कदर हुनर बातचीत का है, क्योंकि अल्फाज ही होते हैं जो आपको किसी के दिल में उतार देते हैं, और ये अल्फाज ही होते हैं जो आपको किसी के दिल से उतार देते हैं। आप चाहे जितना मर्जी अच्छा पहन लो, लोग इस बात से आपको जज करते हैं, आपके बारे में कोई राय बनाते हैं कि आप बातचीत कैसे करते हो, क्योंकि इस फास्ट दुनिया में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो घंटों आपके पास बैठा रहे और आपको जानने की कोशिश करे। आज अगर किसी को जीतना है तो उसे आर्मी की ज़रूरत नहीं है, उसे पावर की ज़रूरत नहीं है, उसे वॉर स्ट्रेटजीज की ज़रूरत नहीं है। आज जीता जाता है लफ्ज़ों की ताकत से, यानी कम्युनिकेशन स्किल से। फिर चाहे किसी को इम्प्रेस करना हो, किसी से काम निकलवाना हो, स्टेज पर बोलना हो, जॉब इंटरव्यू हो, लगभग दुनिया की हर फील्ड में आपको एक चीज़ चाहिए ही चाहिए है, और वो है गुफ्तगू करने का हुनर। आज हम आपको 4 सिंपल लेकिन ऐसी पावरफुल ट्रिक्स बताने वाले हैं जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगी, और लोग आपकी शख्सियत से बहुत मुतासिर होंगे और बार बार आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। इन टिप्स को जानने से पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही पावरफुल वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। नंबर 1, क्रिटिसिज्म इन प्राइवेट एंड प्रेज इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। अपनी गुफ्तगू को अच्छा बनाने के लिए और लोगों पर अपना गहरा असर डालने के लिए ये बात हमेशा याद रखो कि तनकीद हमेशा अकेले में करो और तारीफ सबके सामने। ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि जब भी वो किसी को कुछ उल्टा सीधा करता देख लें तो वो फ़ौरन से पहले सबके सामने उसकी गलतियां निकालना शुरू कर देते हैं, उनकी इंसल्ट करते हैं और सबके सामने उन्हें शर्मिंदा कर देते हैं। सामने वाला इसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर अटैक समझता है और ये बात वो कभी भी नहीं भूलता, फिर चाहे आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हों। अगर आपको लगता है कि कोई शख्स कुछ गलत कर रहा है तो उसे अकेले में ऐसे समझाओ कि अगर वो ये मिस्टेक दुरुस्त नहीं करता तो उसे कितना नुकसान हो सकता है। ना सिर्फ सामने वाला आपकी बात मानेगा, बल्कि उसकी नज़रों में आपके लिए इज्जत और भी बढ़ जाएगी। और दूसरों की तारीफ सबके सामने करने का फ़ायदा ये है कि जो आपको सुन रहे हैं वो आपको एक सच्चा और भरोसे के काबिल इंसान समझेंगे। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि दूसरों को बेइज्जत करके उनका मजाक बनाकर आप उन्हें दूसरों के सामने नीचा दिखा लेंगे तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को कोई भी पसंद नहीं करता। दूसरों को ये एहसास दिलाएं कि उनकी इज्जत आपके लिए भी उतनी ही अहम है जितनी उनके लिए, तो वो आपसे बात करते हुए खुद को सेफ महसूस करेंगे। नंबर 2, एथोस, पैथोस, लोगोस। दोस्तों, आपको एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बनने के लिए सिर्फ इन 3 चीज़ों को मास्टर करना होगा: एथोस, पैथोस और लोगोस। एथोस का मतलब है एथिक्स, जो बोलने वाले की क्रेडिबिलिटी को दिखाती है कि वो शख्स कितना एतमाद के काबिल है, जो वो बोल रहा है वो उसमें खुद कितना कॉन्फिडेंट है। पैथोस का मतलब है एम्पैथी, हमदर्दी। किसी से भी गुफ्तगू करते वक्त आप सामने वाले की बातों को कितना गौर से सुन रहे हो, जो दर्द वो महसूस कर रहे हैं आप भी उसे फील कर रहे हो, ये आपको एक हमदर्द इंसान शो करता है। और तीसरा, लोगोस यानी लॉजिक्स। ये बात करने वाले की पावर को दिखाता है कि वो कितनी अच्छी तरह से लॉजिक्स के साथ सामने वाले को अपनी बात समझा सकता है। बोला हुआ झूठ भी सामने वाले को सच लग जाएगा अगर आप कॉन्फिडेंट होकर बात करते हो। और लास्ट में अपनी बात लोगों के सामने ऐसे रखो कि वो आपको और सुनना चाहें। ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स किसी का भी दिल और बहस जीतने के लिए काफ़ी हैं। नंबर 3, यूज स्टेटमेंट्स। एक कॉमन मिस्टेक जो तकरीबन हर इंसान करता है, जब वो किसी इंसान से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो उस पर सवालों की बौछार कर देते हैं, सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देते। एक बात याद रखो कि कॉलेज का वाइवा या पुलिस थाने में पूछताछ नहीं चल रही है। अगर आप ऐसा करोगे तो सामने वाला आपसे पीछा छुड़ाना चाहेगा। सवालों की जगह आप ये 2 तरह की स्टेटमेंट्स यूज़ कर सकते हो। नंबर 1, कोल्ड रीड स्टेटमेंट्स। इसमें आपको करना ये है कि सामने वाले को देखकर उसके बारे में अंदाज़ा लगाना है। लाइक, अगर आपको सामने वाले की हॉबीज़ जाननी है तो आप ये कह सकते हो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अगर आप गलत हुए तो सामने वाला आपको दुरुस्त करेगा, लेकिन अगर आप सही हुए तो आपके और उनके दरमियान बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिल्ड होगा।
और इस ट्रिक का यूज फॉर्चून टेलर्स, मेंटलिस्ट, साइकोलॉजी के लोग करते हैं। नंबर 2, स्टोरी टेलिंग। अगर आपको ये जानना है कि सामने वाले को किस चीज़ से डर लगता है तो आप डायरेक्ट सवाल पूछने की बजाय स्टोरी फॉर्मेट में सवाल पूछ सकते हो। लाइक, मुझे बचपन में अंधेरे से बहुत डर लगता था और जब भी घर में लाइट चली जाती थी तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाता था। आपके इस सवाल से सामने वाला इसमें से कई क्वेश्चन निकाल सकता है, लाइक अंधेरा, बचपन, या वो अपने बचपन का कोई एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता है। इस ट्रिक से आप किसी को भी अपना दीवाना बना सकते हो और उससे लंबी गुफ्तगू कर सकते हो। नंबर 4, यूज इंग्लिश वर्ड्स इन कम्युनिकेशन। देखा जाए तो कम्युनिकेशन स्किल का लैंग्वेज से कोई भी ताल्लुक नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क के लोगों की कड़वी सच्चाई यही है कि उन्हें लगता है कि अगर हमें इंग्लिश आती है तो लोग हमें स्मार्ट और इंटेलिजेंट समझेंगे, वरना नहीं। और ये चीज़ हमारा कॉन्फिडेंस डाउन करती जा रही है, जिसकी वजह से हम किसी भी बात को अपनी कौमी ज़ुबान में भी कहने से डरते हैं। दोस्तों, इंग्लिश दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़ुबानों में तीसरे नंबर पर है। अगर आपको लोगों में अपना दबदबा कायम रखना है या ऐसे इंसान को इम्प्रेस करना है जो अपनी बातों में इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ करता है, तो आपको एटलीस्ट बेसिक इंग्लिश तो सीखनी ज़रूरी है। ये आपको ज़िंदगी में आगे भी बहुत काम आएगी। और अपनी इंग्लिश को बेटर बनाने के लिए आप उन लोगों से ज़्यादा बात करो जो कि अपनी बातचीत में इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ बहुत करते हैं। उसके अलावा आप गूगल और यूट्यूब की भी हेल्प ले सकते हो। और इंग्लिश सीखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये बात याद रखो कि स्विमर बनने के लिए पानी में उतरना ही पड़ेगा। इसी तरह इंग्लिश भी आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आप और भी ज़्यादा खुद को कॉन्फिडेंट फील करोगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी पावरफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।